बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल कर प्रणाम। पिया जी को पल पल कर प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की मेहर से प्रयास कर रहे हैं एक ही धाम धनी श्री राज श्यामा जी की शोभा को, उनकी स्वरूप श्रृंगार को हम अपने दिल में दृढ़ करें। हक सूरत अति सोहनी, दो जुगल किशोर। गौर मुख अति सुंदर, ललित कोमल अति चोर। हक सुभान श्री राजी की सूरत, उनकी वो नूरमयी सूरत, हक की सूरत अति सोहनी है। युगल पिया श्री राज श्यामा जी की नूरानी सूरतिया, गोर मुख अति सुंदर, उनके मुखारबिंद गोद वर्ण में लालिमा गहराई अति सुंदर, और उन मुखमंडल पर उनकी सभी नियामतें, उनके दिल का लाड, वो मेरे भी प्रकट होती हुई। हक सूरत अति सोनी, दो जुगल किशोर। गोर मुख अति सुंदर, ललित कोमल अति जोर। अब महामती जी कह रहे हैं कि शिवराज जी की स्वरूप का वर्णन होने जा रहा है। तो राज्य की जैसी सूरत है, वैसे ही उनके वस्त्र आभूषण, उन्हीं के ही अंग की शोभा। जैसी है हक सूरत और तिन वस्त्र गोफन, शुद्ध शोभा देत इन सूरते, सो क्यों कहे जाए जुबा इन, सो क्यों कहे जाए जुबा इन। अर्श अजीम श्री परम धाम के हमारे खाविन शिवराज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। किसी आदमी का वर्णन हमें नहीं जानना, ये एक अक्षरातीत हमारे शिवराज जी के स्वरूप का वर्णन है। तो नूरमयी शोभा को तारतम वाणी के माध्यम से हम अपने दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर श्री महामती जी सुंदर साथ को आह्वान कर रही है कि उनके वस्त्र भूषण भी कैसे हैं, जैसी हक सूरत। युगलदास महाराज जी कहते हैं कि परम धाम में जो कुछ भी है, श्री राजी की ही दूसरी सूरत है, आत्म स्वरूप है। तो उस भाव से हमें श्री श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार को निहारना है। और कैसे धनी के स्वरूप श्रृंगार को हमें निरखना है। नख शिखलो वर्णन करूं, याद कर अपना तन, खोल नैन खिलवत में बैठ तले चरण, बैठ तले चरण। धनी की नूरानी सूरत को नख से शिख तक उनकी स्वरूप को कैसे निहारना है। तो वो मार्ग भी, वो रास्ता भी हमें दिखलाते हुए कि अपनी आत्मिक नजर को मूल मिलावे में खोली, श्री राज श्यामा जी के चरणों तले बैठी,
अपने मूल तन को याद करें और धनी के नख से शिख तक नूरानी स्वरूप को पल पर निहारें। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी कंचन रंग के अति सुंदर सिंहासन पर विराजे हैं। उनके चरणों में रूह पल पल सिजदा कर रही है और नख से शिख तक युगल पिया की मोहनी स्वरूप को निहार रही है। नख शिख लो वर्णन करूं, याद कर अपना तन, खोल नयन खिलवत में बैठ तले चरण, बैठ तले चरण। मूल मिलावा में धामधनी के सिंहासन के सन्मुख बैठकर पिया जी की सोनी सूरत को रूह अपलक निहार रही है, दिल में अति प्रेम देखकर। सुंदरता इन मुख की शब्द न पहुंची कोई, नूर तो नूर जो नूर है, किन मुख कहूँ रंग सोए, किन मुख कहूँ रंग सोए। श्री राजी महाराज की मुखार बिन की अलौकिक शोभा, नूरी शोभा। नूर तो नूर जो नूर है, नूर स्वरूप हमारी शिवराज जी परम धाम के 25 पक्ष जरे जरे में धनी का ही स्वरूप, उनका ही आत्म स्वरूप, उनके ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप। ऐसे नूरी स्वरूप हमारे राज्य का जो मुखमंडल है, उनका जो मुख कमल है, मुखार बिंद है, उनके मुखार बिंद पे उनके दिल की संपूर्ण नियामतें प्रकट होती हुई उनके नैनों में, उनके मुख कमल में वो सभी नियामतें, और ऐसे मुख का वर्णन करना किन जुबान से संभव है। हक शिवराज जी के मुखार बिंद की शोभा, इन वाणी के माध्यम से चितवन की गहराइयों में जाकर ही हम धनी के मुखार बिंद की शोभा को दिल में ले सकते हैं। और सबसे पहले साधन तो यही जागृत वाणी पड़ती है ना, जो जागृत ज्ञान हमारे पास आया है वही ज्ञान तो हमें पल पल जगा रहा है। ये उज्जवल रंग अंग अर्श का, माही गहरी लालक ले, मुख चोख छवि इनकी, किनवित कहूं मैं एक। खुद को वहां महसूस करें धनी के चरणों तले, खुद के स्वरूप को भी देखें कि हमारी परात्म का स्वरूप कितना सुंदर है, अलौकिक सौंदर्य से युक्त। और धनी के स्वरूप को निरख रहे हैं, उनकी सिंध्या रंग जड़ाव की सोहनी बात, पाक के लपेट, पाक के नकशकारी, इश्क की सुगंधी से भीगे भीगे पिया के केश, दुख दुखी कलंगी, और शिवराज जी महाराज का मुखार पे अर्श के उज्जवल बोर वर्ण में गहरी लालिमा, मुखमंडल चोक चोक, धनी का मुखार पे अति सोना, अर्श का गौर वर्ण, उनमें लालिमा गहराती हुई। शिवराज जी का मस्तक, भौं ब्रकटी, नयन कमल, नासिका, उनके अधूर हरवटी,
उनके गोरे गोरे गाल, उनमें लालिमा झलकती हुई। शिवाजी महाराज का मुखारबिंद, एक उज्जवल रंग अंग अर्श का माही गहरी लालक ले, मुख जोक छवि इनकी किलवित कहूं मैं एक। तिलक शोभित रंग कंचन, असल बन्यो सुंदर, चारों तरफ करकरी सोहे लाल बिंदी अंदर, सोहे लाल बिंदी अंदर। कंचन की अति सुंदर कंचन रंग के तिलक की अति सोहनी शोभा, और ये अस्सल का बना हुआ है, बनाया नहीं है। धनी के अस्सल की, उनके अंक की ही शोभा है। तिलक शोभित रंग कंचन, कंचन रंग में शोभायमान धनी का तिलक, करकरी की सुंदर शोभा और लाल बिंदी पिया जी के, उन तिलक की शोभा को निरखे। कंचन रंग में झिल मिलाता, उन कंचन रंग की मीठी मीठी ज्योत, करकरी और लाल बिंदी की ज्योत उनके गोरे गोरे अंग पर, नासिका से ले मस्तक तक दो प्रकृति के मध्य वो तिलक की सोनी शोभा, एक एक करकरी नगों से झिलमिलाती हुई अति सोना तिलक पिया जी का। उन लाल बिंदी की लालिमा, बिंदी को घेर कर भी आई करकरी। पिया जी का मस्तक कैसे शोभायमान हो रहा है। शीश कमल पर सिंध्या रंग जड़ा की पाग, उनमें से लटकती मोतियों की लटकन और तिलक की सोनी शोभा। तिलक शोभित रंग कंचन, असल बने और सुंदर, चारों तरफों करकरी सोहे लाल बिंदी अंबर। लवने केश कानों पर, तीन केशों का जो नूर, आसमां जिमी के बीच में जोत भराए रही जमूर, जोत भराए रही जमूर। ये शिष्यराज जी पाक से धीरे धीरे मुखारबिंद की शोभा को, धनी जी की शीश कमल पर विराजी पाक, उनके मस्तक की शोभा और उनके केशों की सोनी शोभा, घुंघराले केश श्रवण अंग पर आते हुए, और चुए में भीगल भीगल इश्क के रस में भीगे भीगे पिया के जी के वो नूरी केश, उन एक एक केश से उठता नूर, आसमां जिमी के बीच में मानो उन केशों की ही ज्योत, पिया जी के नूरमयी केशों की ज्योत बराती हुई। लवनी केश कानों पर, तीन केशों का जो नूर, उन केशों के नूर को महसूस करे। नूरमयी केश पिया जी के, चुए में भीगल भीगल
शिवराज जी के इश्क में भीगे भीगे सुगंधित केश रूह को खींचते हुए और घुंघराले केश कैसे श्रवण अंग से कंधों तक झूलते हैं, प्यारी सी छब। नैनन की मैं क्यों कहूँ नूर रंग भरे तारी, श्वेत माही लालक ली सोहे तेरे अन्यारी। अब शिवराज जी के बड़े बड़े नेत्र कमल, नूर रंग भरे तारे, उन नैनों में सभी नूर समाये, श्वेत नैनों में लालिमा गहराती और तिरछे तिरछे पिया जी के तेरे तेरे अनियारे रूप को खींचते हुए बड़े प्यारे नयन। महामती जी कह रहे हैं कि नैनों का मैं कैसे वर्णन करूं, नूर भरे हैं, रंग भरे हैं, सभी प्रकार के रंग रस से भरे पिया के नैन, भौं प्रकटी पलके श्वेत रंग में लालिमा झिलमिलाती हुई, उनकी इश्क की लालिमा झिलमिलाती हुई शोभे तेरे अनियारे। कैसी बाकी छवि है नैनों की। और ये कब प्यारे लगेंगे, महावती जी बता रही हैं, रूह के नैनों से देखिए, आत्मिक नजर से पिया जी के चरणों तले बैठ जाइए और उन नैनों को निहारिए बड़े प्यार से। शिवराज जी भी तो आपको देख के मुस्कुरा उठेंगे, उनकी मुस्कान से भरे वो नैन तो देखिए, नैनों की मस्तियां, रूह के नैनों से देखिए अति मीठे लगे प्यारे, कई रंग रस छवि इनमें निमक ना होए न्यारे, कई रंग रस छवि इनमें निमक ना होए न्यारे। आत्मिक नजरों से मूल मिलावा में पल पल धनी का आह्वान सुत अपनी रखे, अपनी आत्मिक नजर को पिया चरणों तले रखे और अपलक पिया जी के नैनों को निहारे। उनके मुखमंडल पर छाई वो मुस्कान, उनसे मीठी मीठी बातें करे। रूह के नैनों से देखिए तो अति मीठे लगे प्यारे। सुंदर सा जी, हम सबको प्रयास करना है, तभी धनी की वाणी से ही इन शोभा को करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम सबको इन शोभा को दिल में बसाना है। अति मीठे लगे प्यारे, बहुत ही मीठे पिया जी के नैन, कई रंग रस छवि इनमें, उन नैनों में उनके दिल की सभी नियामतें, रूह के नैनों से देखिए तो सही, सभी नियामतें आपको दर्शन देंगी। पिया जी के नैनों से वो इश्क रस का पान कीजिए। एक पल के लिए भी पिया जी के नैनों से, उनके चरणों से हमें अलग नहीं होना है। एक बार बड़े प्यार से दोनों चौपाइयां नैनों की। नैना की मैं क्यों कहूँ नूर रंग भरे तारे, श्वेत माही लालक लिए सोहे तेरे अनियारे। रूह के नैनों से देखिए अति मीठे लगे प्यारे, कई रंग रस छवि इनमें निमक ना होए न्यारे, निमक ना होए न्यारे। चित्रा, आप रेडी हो क्या? प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। नैना मेरे प्रीतम के गुणों का भंडार है,
गुणों का भंडार है। नैनों में देखें तो ये रूहों का करार है। नैना मेरे प्रीतम के गुणों का भंडार है। गुणों का भंडार है। नैनों में देखें तो ये रूहों का करार है। पिया नैनों की शोभा है, रस भरे रंगीले, मीठे लगे दिल को, मीठे लगे दिल को, अति सुंदर अलबेले। पिया नैनों की शोभा है, रस भरे रंगीले, मीठे लगे दिल को, अति सुंदर अलबेले। ज्योति इन तारों की अपरंपार है, अपरंपार है। नूर भरे ये नैना रूहों का करार है। नैना मेरे प्रीतम के गुणों का भंडार है। गुणों का भंडार है। नैनों में देखें तो ये रूहों का करार है। नैनों की गति तो कहूँ चंचल चपल अनियारे, बाकी चितवन इनकी, बाकी चितवन इनकी, चले प्रेम बाण जो न्यारे। नैनों की गति तो कहूँ चंचल चपल अनियारे, बाकी चितवन इनकी, चले प्रेम बाण जो न्यारे। भेदत रूह के दिल को किया बेहाल है, किया बेहाल है। भौहे भृकुटी सोहे शोभा अपार है। नैना मेरे प्रीतम के गुणों का भंडार है। गुणों का भंडार है। नैनों में देखें तो ये रूहों का करार है। छवि इन नैनन की जो खींचत कशिश भर भर, शीतल निर्मल प्याले, शीतल निर्मल प्याले, मद भरे सुंदर। छवि इन नैनन की जो खींचत कशिश भर भर, शीतल निर्मल प्याले, ये मद भरे सुंदर। छैल छबीले प्रीतम जीने का आधार है, जीने का आधार है। देख जो देखें आशिक हुए कुर्बान है। छैल छबीले प्रीतम जीवन का आधार है, जीवन का आधार है। देख जो देखें आशिक हुए कुर्बान है। नैना मेरे प्रीतम के गुणों का भंडार है। गुणों का भंडार है। नैनों में देखे तो ये रूहों का करार है। ज्योति इन तारों की अपरंपार है, अपरंपार है। भौहे भृकुटी सोहे शोभा अपार है।
शोभा अपार है, शोभा अपार है। सनम जी। सनम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छे से बोला। तो रूह के नैनों से देखिए, अति मीठे लगे प्यारे, कई रंग रस छवि इनमें, निमक ना होए न्यारे। संदेश है ना, निमक ना होए न्यारे। पल पल बस अपनी आत्मिक नजर को ही तो वही रखना है। बाकी तो हम आए हैं गृहस्थ जीवन में, तो काम तो सारे ही करने हैं। नासिका की मैं क्यों कहूँ, कोई इनका निमोना नाही। जिन देखिया सो जा नहीं, बाकी चुप रहे हेड़े माए। बाकी चुप रहे हेड़े माए। अब पिया जी की नासिका थोड़ा सा ड्रॉ के माध्यम से, ये आनंद सुंदर साथ पम्मी और अपेक्षा की सेवा है। तो ये पिया जी की नासिका एक अपन ड्रॉ के माध्यम से, ये राजी की नहीं है लेकिन हाँ, एक ड्रॉ के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक जगह पूरा वर्णन आ जाता है कि कैसे मुखार बिंद पर एक सिंघाड़े के फूल की तरह नासिका शोभायमान होती हुई, कि किस तरह से ये दो फूल और एक कोना ऊपर की ओर जाता हुआ, ये पिया जी की नासिका, अति सोहनी नासिका, अर्श के घोर वर्ण में लालिमा गहराती, कितनी सुंदर कोमलता लिए, सलूकी लिए पिया जी की नासिका। और नासिका में आई बेसर। ये देखिए कैसी ये अनी, ये पंखड़ी कटाव, है ना, जैसे फूल की पंखड़ियां होती हैं, ऐसे उनके मुखार बिंद पे नासिका सुशोभित हो रही है। और नासिका में आई बेसर। और यहाँ पर ये बेसन में जो मोती लटक रहा है, पिया जी के अधरों का पान करके कैसे माणिक की तरह ये बेसन पिया जी के मुखार बिंद पर सोने लगती है ना। नासिका की मैं क्यों कहूँ, कोई इनका निमोना नहीं। कोई निमोना नहीं है नासिका का, कैसे वर्णन हो। जिन देखिया सो जाने, वाकई चुभ रहे हेड़े माए। रूह की नजरों से देखिए, एक पल आप देख लेंगे तो आपकी नजरों से वो निकलेगी नहीं शोभा। तो पल पल हमें बस धनी के चरणों का सहारा लेना है, दिखाना नहीं दिखाना उनकी मौज के ऊपर। अब कानन मोती लटकत उज्जवल ज्योत प्रकाश, बीच लाल की लालक ज्योत मावत नहीं आकाश। लाल बाला अर्श धात की कर्रे बने चार चार, इन मोती और लाल की रूह देख देख होए करार। रूह देख देख होए करार। अब पिया जी के श्रवण अंग और उनमें बाला की शोभा, तो कुछ पिक्चर्स के माध्यम से बस एक शोभा समझने के लिए कि हमारी सुरता वहां तक पहुंच सके, तो उस भाव से हम ये पिक्चर्स रख रहे हैं। अब इसमें कर्रे की बात आती है कि कंचन की बाला है, लालिमा लिए बाला। अब उसमें चार कर्रे बताए हैं कि आप जिसे उसको कंचन की उस बाला को जब आप ट्विस्ट करेंगे तो इस तरह से मरोड़ आएगा। ये जो मरोड़ है ना, इस तरह के ट्विस्ट आएंगे। अब इसमें बताए हैं, अपने को संख्या भी दे दी कि चार ट्विस्ट हैं, चार कर रहे हैं। एक बार वापिस छपाई लेते हैं, एक सेकंड सुंदर साची। ये लाल बाला अर्श धात की कड़े बने चार चार, चार कड़े बने हैं उसमें। कानन मोती लटकत उज्जवल ज्योत प्रकाश। तो चार के बीच में, हो सकता है मैं गलत हूं, पर जो मुझे दिल में भाव आ रहे हैं मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये हो गई बाला। अब इसमें चार कर दें, यानी चार ट्विस्ट आए। उन ट्विस्ट को देखते हैं अपन। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो जैसे अपन कहते हैं ना, चार थंब उनमें तीन मेहराबे, तो ये चार ट्विस्ट हैं, तो इनके बीच में ये तीन भाव हो गए।
अब तीन भाव में मोती और लाल की बात कही गई है, तो यहाँ पर सुंदर दुगदुगी उसमें मोती हो और दाएं बाएं यहाँ पे मानिक हो और दाएं बाएं मोती की शोभा हो। तो इस तरह से पिया जी की जो बाला आई है, तो यहाँ तो सिर्फ अपन ने यहाँ लगा दिया, तो कितनी प्यारे से नकशकारी के साथ, क्योंकि उनके ही अंग की शोभा है, तो ये पूरी कंचन की बाला, उसमें भी कितने ट्विस्ट होंगे, कितना चित्रामन होगा, फूल पत्तियां, कितने जवाहरात जड़े होंगे, और इस तरह से चार कड़ों के बीच में मोती और लाल की शोभा। तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने बस वो ट्विस्ट दिखाने के हिसाब से या शोभा दिखाने के हिसाब से रखी हैं। ये देखिए, ऐसे चार भाव हो और उनमें मोती और लाल, बीच में मोती लेते हैं तो दाएं बाएं मानिक, बीच में मानिक लेते हैं तो दाएं बाएं मोती, और ये भी सुंदर लटकन की तरह हो, ऐसे नहीं कि बस इस तरह से, ये भी बड़ी प्यारी अदा से नीचे की तरफ लटक रहे हो। तो इस तरह से पिया जी की, मतलब एक बाली को दिल में लेने की कोशिश करें कि कैसे सुंदर शोभा होगी। उस पल पल उस बाली की ओर नजर करें, पिया जी की श्रवण अंग में। अब वो बाली भी तो उनके ही माफक सुंदरता रखती होगी, उनके माफक ही है, उनके ही अंग की शोभा है, वो बाली भी उनसे अलग नहीं है। तो कैसे पल पल रूप बदलती होगी, एक शोभा हमको धनी ने दिखाई कि इस तरह से अब जितने रंग रूह की नजरों से, रूह के नैनों से हम भर सकते हैं, संपूर्ण उस कंचन रंग की बाली गई, उसमें झलकती लालिमा, लालिमा में वो फूल, नगों का जड़ाव, और मोती और लाल बता दिए गए। तो कैसे मोती और लाल लटक रहे हैं, और जब वो पिया जी के गल स्थल पर, उनकी गालों पर उनकी झाई पड़ती होगी, उनकी जोत पड़ती होगी, तो वो सुंदर शोभा। एक बार वापिस से देखते हैं। कानन मोती लटकर, श्रवण अंग में मोतियों की शोभा, उज्जवल ज्योत प्रकाश, मोती कैसे उज्जवल है, उससे ज्योत उठ रही है, वो प्रकाश की किरणें, और बीच लाल की लालक, यानी दोनों तरफ मोती है और बीच में लाल की लालक यानी मानिक है। ज्योत मावत नहीं आकाश, उन मोती की उज्जवलता की ज्योत और मानिक की लालिमा की ज्योत इतनी तेज ज्योति है, इतना नूरमय प्रकाश है कि उसको मतलब कह के क्या कह दिया जाता है कि आकाश तक जा रहा है, यानी उस ज्योत का भी हम वर्णन नहीं कर सकते। तो माणिक में कितने सुंदर कट होंगे, कितनी सुंदर माणिक की शोभा होगी, एक एक मोती की शोभा, और कैसे वो दुगदुगी में अंदर शोभायमान होंगे। लाल बाला अर्श धात की, कंचन रंग की बताई, लाल बाला अर्श धात की, अर्श की लाल धातु में जैसे, मतलब लालिमा लिए बाला, कड़े बने चार चार, उसमें चार कड़े बने हुए, इन मोती और लाल की रूह देख देख होए करा। मोती, दाएं बाएं मोती, बीच में माणिक, उसको देख देख कर रूह को करा रखा है। तो इस तरह से पिया जी की बाली की सुंदर शोभा, ये मोती ले ले और दाएं बाएं, एक बार मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। ये माणिक और दाएं बाएं मोतियों की शोभा, और ये जैसे दो कड़े बने हुए हैं, एक एक कड़ा अपना इधर भी आए, एक एक इधर भी आए, जैसे ये बना हुआ है ना। ऐसे चार कड़वे, चार के बीच में तीन का भाव आ गया ना। एक पल के लिए दिल में ये भी आया कि धनी की ये बाली उनके पूर्ण स्वरूप को भी दर्शाती हुई, राजी, श्यामा जी और अक्षर।
तो इस तरह से बाला की शोभा। अब गोर रंग अति गालों के, माही गहरी लालक लिए, दो प्रकटी बीच नासिका, ऊपर सुंदर तिलक दिए। गोर रंग अति गालों के, गालों के गोर रंग, नासिका, दोनों नयन, नयन के बीच में नासिका और उनमें आई तिलक की शोभा। ये देखिए, गोर रंग अति गालों के, यानी कि जो गाल है उनमें गोरा, अर्श का गोरा रंग, माही गहरी लालक लिए, उसमें लालिमा झिलमिला रही है। दो भ्रकटी बीच नासिका, दोनों भ्रकटी के बीच में नासिका और नासिका के ऊपर सुंदर तिलक। और तिलक की शोभा हमने देखी, कैसे सुंदर तिलक। और एक जगह वर्णन आ जाएगा, ये वर्णन अपने को दे दिया कि कंचन रंग का तिलक कर करी और सोए लाल बिंदी अंदर। लेकिन अगर रूह की इच्छा इनको दूसरे रंग में है तो पल पल रूह प्रकाशी, पल पल भी इनके रंग बदलते हैं। तो रूह जैसा जिस पल पिया जी के तिलक को देखना चाहती है, उनकी बेसर को देखना चाहती है, बाला को देखना चाहती है, तो उसी पल वो शोभा सामने। गोर हरवटी अति सुंदर, बीच लाख ऊपर अधूर, बल बल जाऊं मीठे मुख की, मिल दो करे मुझको। अब हरवटी की शोभा अपन देखें, ये हुई हरवटी, ये मुख और इसके बीच में ये अधुर कमल और बीच में ये हो गई लाख, इस जगह हो जाएगी लाख, है ना। ये देखिए, गोर हरवटी अति सुंदर, जो राज्य की हरवटी है अति सुंदर, अर्श के गोरे रंग में कितनी नाजुकी सलूकी लिए, बीच लाख ऊपर अधुर, उसके बाद लाख और उसके ऊपर अधुर कमल की शोभा। बल बल जाऊं मीठे मुख की, मिल दो करे मजबूर। पिया जी के मुखार बिंद की शोभा कैसे, मिल दो करे मजबूर। हरवटी की शोभा अधूर और अधूर के बीच में लाख की शोभा। उस शोभा को रूह की नजरों से देखे, पिया जी के संपूर्ण मुखार बिंद की शोभा को। हरवटी, अति सोनी हरवटी, ऊपर लाख गहराई, पिया जी के अधूर कमल, मानो फूल की दो पाखड़ियां, लालिमा सी गहराई उनके अधूर कमल। और पिया जी जब बातें करे तो उनकी दंतावली के दर्शन, उनकी रसना के दर्शन, उनकी गालों की सुंदर सलों की, गल स्थल में आई लालिमा, नासिका, नासिका में आया बेसर, शिरा जी के मीठे मीठे नयन और नासिका से मस्तक तक जाता तिलक, श्रवण अंग में आई पालक और शीश कमल पर पाक की सोनी शोभा। गोर हरवटी अति सुंदर, बीच लाख ऊपर अधूर, बल बल जाऊं मीठे मुख की, मिल दो करे मुझको, मिल दो करे मुझको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी कीजिए। दीदी आवाज ठीक आ रही है? आ जाइए, आ रही है सही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सोनी पिया तेरी छब सोनी, दिल मेरा आए, दिल मेरा वेख सुख पावे। सोनी जब सोनी दिल मेरा आए, दिल मेरा वेख सुख पावे। मेरी नजर ने लुट लिया ने तेरी नजर दिया मेरा, मेरी नजर ने लुट लिया ने तेरी नजर दिया मेरा।
तेरी नजर ने अपने पासे ला लिया मेरिया नजरा छब सोनी, पिया तेरी छब सोनी, दिल मेरा हाय दिल मेरा वेख सुख पाए सोनी, पिया तेरी छब सोनी, दिल मेरा हाय दिल मेरा वेख सुख पावे। बार बार मैं वेखा तेरी सूरत मीठी मीठी, बार बार मैं वेखा तेरी सूरत मीठी मीठी, एक पल नजरों दूर ना होई तलब जदों मैं कीती छब सोनी, पिया तेरी छब सोनी, दिल मेरा हाय दिल मेरा वेख सुख पावे। नूर भरे नूरी रुख सारा तो मैं सदके जमा, नूर भरे नूरी रुख सारा तो मैं सदके जावा, सामने आके बैठ रीतमा अखियां विच वसावा तब सोनी, पिया तेरी छब सोनी, दिल मेरा हाय दिल मेरा वेख सुख पावे। अव्वल आखिर तू ही मेरा दूजा ना कोई जाना, अव्वल आखिर तू ही मेरा दूजा कोई जाना, एक तू ही नजरों आवे दूजे नू की करना छब सोनी, पिया तेरी छब सोनी, दिल मेरा हाय दिल मेरा वेख सुख पावे सोनी, पिया तेरी छब सोनी, दिल मेरा हाय दिल मेरा वेख सुख पावे। प्रणाम जी दसाद जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आज तुम बहुत सुंदर वर्णन। सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मैं हर बिना बयान करे क्या मजाल है, सूरत कमाल है, सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मैं हर बिना बयान करे क्या मजाल है, सूरत कमाल है, शोभित है पाग शीश कमल पर हजूर के, शोभित है पाग शीश कमल पर हजूर के, चमके ज़मीं फलक इस मुखड़े के नूर से, सुन सुन के मीठे रस नारू होती निहाल है, सूरत कमाल है, सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मैं हर बिना बयान करे क्या मजाल है, सूरत कमाल है,
नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे, नैनों से उनके इश्क के सागर उमड़ रहे, मुस्कान देख अधरों की मोमिन उलझ रहे, बाकी है जिंदगी चितवन वो नूरे जमाल है, सूरत कमाल है, सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मैं हर बिना बयान करे क्या मजाल है, सूरत कमाल है, कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, कानन तलक है केश क्या खुशबू लिए हुए, मस्तक तिलक सुहामना शोभा लिए हुए, मस्तक तिलक सुहामना शोभा लिए हुए, नूरी छवि जो देख कभी हो बेहाल है, सूरत कमाल है, सूरत कमाल है या बेमिसाल है, मैं हर बिना बयान करे क्या मजाल है, सूरत कमाल है, सूरत कमाल है। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम बहुत सुंदर सुंदर जी, भाव। प्रणाम जी। चलो मैं कुछ सबसे पहले तो प्रेम प्रणाम सभी को। और जो भाव मेरे मस्तिष्क में आते हैं इतनी सारी शोभा श्रृंगार सुनकर राज जी की महिमा सुनकर हैरान हूँ मैं, तुम मिल जाओ तो चैन मिले, दिल ढूंढ के भी तुझे पाता नहीं, दिल ढूंढ के भी तुझे पाता नहीं, तुम हो के उसी दिल में बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, मुरलीधर। प्रणाम। बस यही भाव मुझे बार बार आए जा रहे थे, इतना सुंदर श्रृंगार का वर्णन आप कर रहे थे और तो बस मुझे वो ही आ रहा था
कितनी प्यारी महिमा इनका, कितना सुंदर इनका रूप, कितनी सुंदर इनकी वर्णन कर रहे हैं सभी सखियां मिलकर। बस मिल जाए तो मजा ही आ जाए। और मिल जाए, हम हर तरफ देख रहे हैं, लेकिन एक बार यदि हृदय में अपने एक बार भी झांकने को मिल जाए, एक बार हृदय पर हाथ रखकर हम ये बोल सके, हे प्रियतम, आप मेरे साथ हो हमेशा, हर पल, हर क्षण। मैं आपकी हूँ और आप मेरे हो, सदा सदा से। ना पहले भी आप मेरे थे, आज भी आप मेरे हो और कल भी आप मेरे रहोगे। इसके अलावा मेरा और आपका कोई संबंध है नहीं। अगर ये भाव आ जाए, इतना सुंदर वर्णन ये किरण जी कर रही थी, इतनी मीठी आवाज है इनकी, इतनी मीठी मीठी आवाज में ये बोलती हैं इतने प्रेम से, ऐसे लगता है कि जैसे सचमुच उतर रहा है सब कुछ हृदय में, एकदम रक्त में जैसे प्रवाह करने लगा है। एक एक उनका एक एक रूप छोटा सा जो ये बताती जाती है, मोती से लेके घुंघरू से लेकर यहाँ तक हर चीज जो बताती जाती है, ऐसे लगता है जैसे हृदय से उतर कर रक्त में प्रवाह करने लगा हो ये सब कुछ, और हृदय में जैसे सचमुच समा गई हो उनकी छवि। और पूरा दिन मेरा तो हमेशा एक भाव रहता है, हमने आज ये जो श्रृंगार का जो भाव लिया, एक जो देखी ये शोभा अपने प्रियतम की, तो इसे भाव को बस बनाए रखे पूरा दिन पूरी रात। जब सोए तो इस भाव के साथ, जब उठे तो इस भाव के साथ, पूरा दिन रहे तो इसी भाव में रहे कि प्रियतम आप कितनी सुंदर हो। आपके जैसा कोई मुझे दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि आपके जैसा कोई है ही नहीं। इस भाव में अगर हम पूरा दिन रहे, तो मैं कहती हूँ कि अभी तो हम केवल पढ़ रहे हैं, और अभी हम केवल बुद्धि से बस सोच रहे हैं। अभी हम केवल एक जागृत एक ऐसी बुद्धि को लेकर चल रहे हैं कि बस वो बुद्धि हमें बता रही है कि ऐसे 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 ये ऐसा है। हृदय में ये उजागर हो जाए, आंख बंद कर चितवनी में जब बैठूं स्थिर होकर, मन को शांत कर, और मेरे हृदय में ये रूप उजागर होने लगे, और बस मैं चरण पकड़ लूं उनके कस के कि अब कुछ भी हो, अब मैं आपको छोड़कर जाने वाली हूं नहीं। ये मेरा ही भाव था कि मैं छोड़कर नहीं, आई। सबकी आखिरी मंजिल वही है। बिल्कुल आखिरी ये मंजिल वही है। और इसको पढ़ने का भाव भी ये कि धीरे धीरे वो शोभा दिल में बैठती जाए, समाती बिल्कुल, है और ना। ये बुद्धि के स्तर से निकलकर एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाए, एक हकीकत से निकलकर भी एक मार्फत के स्तर पर पहुंच जाए कि फिर कैसी स्थिति आए। अब नहीं, हकीकत में जब राज्य के सारा श्रृंगार भी दिखने लगे, लेकिन उसके बाद में ऐसा लगे कि जैसे वो श्रृंगार बस मेरा ही है, मेरा ही हो रहा है वो श्रृंगार, और मैं ही हूँ उस श्रृंगार में, और मैं ही हूँ वो जिसकी शोभा हो रही है, मैं ही हूँ जिसका वर्णन हो रहा है। ये मार्फत की स्थिति आ जाए, और ये तभी होगा जब हम सब लोग एक ऐसे नहीं, जब हम सब लोग इस शुरू से, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर नहीं हुआ शुरू अब तक, मान लिया कोई सुंदर साथ ऐसा है, अभी भी क्षण भर का संशय ऐसा रहता है मस्तिष्क में कि क्या करें, कैसे पाएं उस प्रियतम को, तो मैं तो ये कहती हूँ कि चलो फिर से करते हैं शुरुआत। क्यों नहीं, जीरो से करते हैं शुरुआत, एक बार भाव से लेते हैं, यहाँ से करते हैं शुरुआत एकदम, कि जो भी मेरे प्रियतम को पाने में मुझे सहायक हो, मैं उसका साथ पकड़ लूं। जो जो मेरे प्रियतम से मुझे दूर ले जाता है, मैं उसका साथ छोड़ती चली जाऊं। चाहे वो भोजन हो, चाहे कोई ऐसी परिस्थिति हो, चाहे कोई ऐसा रिश्ता हो, चाहे कोई ऐसा संबंध हो, कुछ भी हो जो मेरे प्रियतम से मुझे दूर लेकर जाए, वो संबंध मेरे लिए नहीं। जो मेरे प्रियतम से दूर मुझे लेकर जाए, वो कोई परिस्थिति मेरे लिए नहीं। कोई बाधित ना करे, हमारा शरीर हमें बाधित ना करे, हमारा मन हमें बाधित ना करे, कोई रिश्ता हमें बाधित ना करे। ये छोटे छोटे जो भोजन की बात हम लोग करते हैं कि चाय छोड़ दें क्या, कॉफी छोड़ दें क्या, मिर्च छोड़ दें क्या, लहसुन छोड़ दें क्या, प्याज छोड़ दें क्या, मैं ये कहती हूँ ये तो बहुत ही छोटी चीजें हैं ऐसी। जब प्रियतम को पाने की बात आए ना, तो मैं ये कहती हूँ कि जब ऐसी स्थिति में हम किसी दिन आएंगे कि हकीकत की स्थिति तक भी पहुंचेंगे, तो हमें महसूस होगा कि कितनी छोटी थी ये चीजें जिनके बारे में हम डिस्कस किया करते थे कि क्या इनको छोड़ने से हमें राज्य मिल जाएंगे क्या। हाँ, ये पार्ट हैं, ये हाँ ये थोड़े भाग हैं उनके छोटे छोटे, जिन भागों पर हमें काम करना होता है। आज भी जो लोग सुंदर साथ इस चीज पर अटके हुए हैं कि चाय कैसे छूटे, ये भोजन कैसे हम हल्का कैसे कर दे इसको, मैं कहती हूँ बहुत आसान है। बस अपने प्रियतम से प्रेम करना सीख लें, इतना प्रेम कि दूसरी सब चीजें मान्यता ही ना रहे हमारे जीवन में उनकी, ऐसा हो जाए कुछ।
और ये हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं हो सकता है। हम शुरुआत करें आज से, अभी से, इसी क्षण से हम शुरुआत करें कि ठीक है, मुझे अपने प्रियतम से मिलना है किसी भी हालत में। जो भी चीजें मेरे सामने आएंगी बाधा के रूप में, मैं उनको मान्यता नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे और उनके बीच में कुछ भी आए तो मुझे वो मान्य नहीं है बिल्कुल भी। एक एक छोटा सा एक भाव है कि जब हम रबद करके वहां से आते हैं तो तो छोटा सा एक भाव, तो वो कहते कि अगर मैं जानती कि मैं यहाँ वहां से बिछुड़ जाऊंगी, अपने प्रियतम से ऐसे बिछुड़ जाऊंगी, तो मैं ये कहती हूँ कि मैं ये मांगती ही नहीं, ये संसार को तो मैं आग ही लगा देती। ये जो माया का खेल मैंने मांगा था, इसमें मैं आग ही लगा देती। तो मैंने इसे घूंघट के रूप में दर्शाया गया है कि घूंघट कहा गया है इसको। तो 2 लाइन मैं बताती हूँ उसकी। तो कह रही क्या क्या कह रही कि जो मैं जानी थी बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। जो मैं जानी थी बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। मैं तो वारती तन मन को उनके चरणों में शीश नवा देती। मैं तो वारती तन मन को उनके चरणों में शीश नवा देती। मैं जो जानती बिछड़त है सैया, घुंघटा में आग लगा देती। कि मैं कहती हूँ कि मैं तो इस माया को, मुझे पता चलता ना कि मेरे प्रियतम मुझसे बिछड़ने वाले हैं, और ये बिछो इतना लंबा होने वाला है, और इस बिछो में इतनी पीड़ा होने वाली है, और इस बिछो में इतने अश्रु बरसने वाले हैं। तो मैं कहती हूँ कि माया को देखने का जो मेरा भाव था, मैं इसको आग ही लगा देती इस संसार को, और आज भी लगा सकते हैं हम। ऐसी कोई बात नहीं कि हम वाह नहीं। बबीता दीदी, वाह कमाल हो गई। आप तो आ गए, रंग छा गया महफिल में। बहुत प्यारा। मैं तो ये कहती हूँ कि हम सब मिलकर आज दृढ़ निश्चय करें कि मेरा प्रथम लक्ष्य ही ये है इस जीवन का। अगर मुझे राज्य ने ये साधन के रूप में शरीर दिया है, मैं कहती हूँ अगर ये साधन के रूप में शरीर है और इसको इतना परफेक्ट बनाया है, इसको इतना संभावना इसके अंदर पैदा करी है, इस जीवन के अंदर राज्य ने मेरे लिए किया है। अरेंजमेंट सब ये मेरे लिए अरेंजमेंट है सारा। आप सोच के देखो, आप ये सारा अरेंजमेंट हमारे लिए है। ये वायु जो बह रही है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ये जल जो हम प्यास लगते ही एकदम हमें सामने प्रकट हो जाता है, ये जो भोजन के रूप में जो फल सब्जियां सब, ये सारी मेरे राज्य ने मेरे लिए अरेंजमेंट है। ये सारे ये भोजन जो अंदर जाते ही मैं बन जाती हूँ, एक जो भी एक निवाला मेरे अंदर जाता है, मैं स्वयं बन जाती हूँ। ये मेरे लिए सारे बंदोबस्त किए हैं मेरे प्रियतम ने, मेरे प्रेमी ने ये मेरे लिए किए हैं। सोच के देखो आप। तो जब वो मेरे लिए इतना कर रहा है, तो मैं उसे पाने के लिए क्यों ना करूं मैं प्रयास, और मैं ना क्यों ना करूं मैं उतना प्रेम जितना वो मुझसे करता है। मैं तो उससे ज्यादा करके दिखाने का प्रयास करूंगी। और मैं कहती हूँ आज ही लक्ष्य निर्धारित करें। इस जीवन का लक्ष्य एक ही है, अपने प्रियतम से मिलना, और कोई लक्ष्य नहीं है। बाधाएं हमारे सामने आएंगी, कितनी बाधाएं आए मीरा जी के सामने, देवचंद्र जी के सामने, इतनी सारी बाधाएं आए, अभी जितने परमहंस है उनके सामने भी। तो मैं कहती हूँ ये बाधाएं तो आएंगी, दज्जाल के रूप में हर समय बाधा हमारे सामने आकर खड़ी होगी, लेकिन हम हर समय उस बाधा को केवल अपने हृदय पर हाथ रखकर एक कहेंगे कि प्रियतम आप मेरे साथ हो ना, जब आप मेरे साथ हो मैं हर बाधा से निकल जाऊंगी। बस इतना ही कहना है, कुछ नहीं करना इससे ज्यादा। अपने हृदय पर रखकर हाथ, और ये महसूस करना है आप मेरे साथ हो ना, बस। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे किसी और चीज की जरूरत है। आप मेरे साथ है तो हर बाधा से, बाधा मुझसे दूर जाए, दुख मुझसे दूर जाए, ये कभी नहीं मांगूंगी मैं। क्योंकि क्या कहती हूँ कि दुख तो मेरा आहार, कि दुख जब मुझे दुख होता है तो मैं आपको ज्यादा याद करती हूँ। तो ज्यादा याद करूं मैं आपको, एक क्षण के लिए भी ना भूलूं। तो मैं दुख को नहीं कहूंगी कि दूर करे आज जी, आप मेरे दुख को दूर करिए। मैं तो ये कहती हूँ बस आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे हृदय में हमेशा बने रहिए।
और बस मैं हर दुख से निकल जाऊंगी, मैं हर बाधा को पार कर लूंगी और मैं आपको पाकर ही रहूंगी, ये पक्का निश्चय करके यहाँ से उठेंगे आज आप हम सब पीछे लोग। पीछे हैं हम भी, आप पाके रहोगे तो हम भी आपके पीछे पीछे हैं। बिल्कुल नहीं, हम साथ साथ ही रहेंगे, बिल्कुल पक्की बात है ये, बिल्कुल। और हमारा अंतिम और प्रथम लक्ष्य ही, जीवन को जीने का लक्ष्य ही ये है, इस साधन को जो हम योग के द्वारा इसको स्वस्थ करते हैं, भोजन खाते, इसका एक ही लक्ष्य कि मुझे अपने प्रियतम से मिलना है और मिलना। दूसरी चाह है ना कोई हो सकती है चाह, तो अपने प्रियतम से रिश्ता जरा पक्का करते हैं आज के बाद, ठीक है ना। प्रेम प्रणाम सभी को। प्रणाम। प्रणाम। हाँ नरेश जी आप ले लो फटाफट। हाँ नरेश जी करें, मेरा नेट जाने वाला है। हम जी हाँ है जी ना, बोलो आप। सेल से पर्सनल हॉटस्पॉट लिया है, उसमें घर पे वाईफाई चल नहीं रहा, तो बाहर तो दो आ रहे थे जो सोच के बैठा था, अब उसी को ही बोलता हूँ। एक में रूह के नैना की बात है और एक में राज्य के स्वरूप की बात है। हाँ एक ले लो, टाइम ज्यादा नहीं हाँ है तो एक ही अपने पास। लूंगा, बहुत सोच हाँ रहा हूँ कि राज्य का स्वरूप की ले लेता हूँ। हम्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। यूं अर्श करके बैठे हैं दिल में मेरे कसम, यूं अर्श करके बैठे हैं दिल में मेरे कसम, मैं देख लूंगी दो स्वरूप को जी भर, मैं देख लूंगी दो स्वरूपों को जी भर, यूं अर्श करके बैठे हैं दिल में मेरे कसम, बसाऊं रूह में माशूक मुख अति सुंदर, बसाऊं रूह में माशूक मुख अति सुंदर, नावे कहनी में, नावे कहनी में मेरे पिया की नूरी नजर, नावे कहनी में मेरे पिया की नूरी नजर, ये हक कदम तो कोमल है नूर, नूर भरे, ये हक कदम तो कोमल है नूर, नूर भरे, जो होवे अरवा अरश की तो राखे नैनों पर, जो होवे अरवा अरश की तो राखे नैनों पर, मैं देख लूंगी दो स्वरूपों को जी भर, के जामायंग पे फबता है हार, है अड़े सजे के जामायंग पे फबता है हार, है अड़े सजे, ना होगा वर्णन, ना होगा वर्णन बीते ये चाहे सारी उम्र, ना होगा वर्णन बीते ये चाहे सारी उम्र, मैं निहार लूंगी दो स्वरूपों को जी भर, मिला है सुख तो उनसे सदा मेरी रूह को, मिला है सुख तो उनसे सदा मेरी रूह को, जो उनके
अधरों ने, जो उनके अधरों ने बोले हैं बैर मधुर मधुर, जो उनके अधरों ने बोले हैं बैर मधुर मधुर। यूं खोल नैना खिलवत में बैठ चरण तले, यूं खोल नैना खिलवत में बैठ चरण तले, तेरी रूहों का, तेरी रूहों का मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू, तोरी मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। सखी देख देख हरकतियाँ, सखी देख हरकतियाँ, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। ये नैन सदा सुखदाई, शोभावरनी ना जाई, ये नैन सदा सुखदाई, शोभावरनी ना जाई, शोभावरनी ना जाई, शोभावरनी ना जाई। बाकी बाकी चितवनिया, बाकी बाकी चितवनिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। तोरी मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। रसना है प्यारी प्यारी, मैं जाऊं वारी वारी, रचना है प्यारी प्यारी, मैं जाऊं वारी वारी, मैं जाऊं वारी वारी। तोरी मीठी मीठी बतिया, तोरी मीठी मीठी बतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। तोरी मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। मुख में तंबोल की लाली है अद्भुत और निराली, मुख में तंबोल की लाली है अद्भुत और निराली, है अद्भुत और निराली, है अद्भुत और निराली। मनमोहनी सी फबनिया, मनमोहनी सी फबनिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। तोरी मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। अधरों की लालत न्यारी, मोहे भागई छवि तिहारी, अधरों की लालत न्यारी, मोहे भागई छवि तिहारी, ओ मोहे भागई छवि तिहारी, मोहे भागई छवि तिहारी। तोरी मंद मंद मुस्कनिया, तोरी मंद मंद मुस्कनिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। तोरी मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू।
तो तुम्हारा म्यूट हो गया। सुधा म्यूट हो गया आपका। सवेरे नेट की वजह से। मैं निरखूं सांझ सवेरे, घुंघराली सी लटकनिया, घुंघराली सी लटकनिया, तेरी राज प्यारे जू, तेरी राज प्यारे जू। तोरी मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, तेरी राज प्यारे जू, तेरी राज प्यारे जू। है संग में श्यामा रानी, सब सखियों में महारानी, सब सखियों में महारानी। इस युगल स्वरूप पे मैं जाऊं, इस युगल स्वरूप पे मैं जाऊं, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू, तेरी राज प्यारे जू, तेरी राज प्यारे जू। तोरी मोहनी सी सुरतिया, तोरी मोहनी सी सुरतिया, तेरी राज प्यारे जू, तेरी राज प्यारे जू। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदरता जी।